बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने आपको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का उल्टा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के उपरांत हमने फिर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रियाओं के हमने प्रकार देखे। इन्हीं के अंतर्गत हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखी। एक ऊष्माक्षेपी से संबंधित अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की अभिक्रिया होती है तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद हमने अवक्षेपण अभिक्रिया को भी देखा। अवक्षेपण अभिक्रिया के उपरांत आज हम देखेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। अब सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझने से पहले हम उपचयन अपचयन इन दोनों को समझेंगे कि आखिर ये उपचयन और अपचयन है क्या। उपचयन या ऑक्सीकरण, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो Cu की हम अभिक्रिया O2 से कराएं तो इसमें हम देखते हैं कि CuO बन जाता है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहां हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है या कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो जहां ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे हम कहते हैं उपचयन, और जहां ऑक्सीजन निकल जाए, इसका उल्टा हो जाए, वहां हो जाता है अपचयन। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है। पहला डिफरेंस ये है। अगर उपचयन है ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन और ऑक्सीजन का निकलना मतलब अपचयन। दूसरी बात, अगर हम हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां हाइड्रोजन जुड़ जाती है। ये दो पद कक्षा 10वीं के सिलेबस में है। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको हम अपचयन कहते हैं। उपचयन में एक घटना और होती है, हाइड्रोजन निकल जाती है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाती है। अब उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों एक साथ हो। ऑक्सीजन का जुड़ना भी हो, ऑक्सीजन का निकलना भी हो, हाइड्रोजन का निकलना हो, हाइड्रोजन का जुड़ना हो, ये दोनों घटनाएं या दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, CuO बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस पे हम H2 की रिएक्शन करा दें तो हम देखेंगे यहाँ कि यहाँ Cu अलग हो जाएगा और H2 के साथ जुड़ जाएगी ऑक्सीजन, तो ये H2 बदल जाएगी ऑक्सीजन में। अब यहाँ CuO है और यहाँ क्या है, Cu। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं H2 है और यहाँ H2O है, मतलब H2 के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ये कौन सा पद हो गया, ये उपचयन का हो गया। तो इसका अपचयन हुआ, इसका उपचयन हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स में ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ CuO जो था, Cu में बदल गया, ऑक्सीजन निकल गई, तो हम कहेंगे यहाँ CuO का अपचयन हुआ है। H2O में बदल गया तो हम यहाँ कहेंगे H2 का उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, जिंक ऑक्साइड पे हम कोक की या कार्बन की रिएक्शन करा दें तो यहाँ Zn हो जाएगा और साथ में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ हम देखें ZnO है और यहाँ Zn है। अब आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन हट गई है, तो ऑक्सीजन का निकलना मतलब अपचयन, रिडक्शन।
अब यहाँ C था कार्बन, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसको कहते हैं उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक दूसरा उदाहरण जो है रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड पे कोक की रिएक्शन होने पर ZnO कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये एक अभिक्रिया जो चौथी अभिक्रिया है, ये थोड़ी सी पहली तीन अभिक्रियाओं के प्रकार से भिन्न है। इसमें हमें ऑक्सीजन का ह्रास देखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना देखना है कि अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हम उसको उपचयन या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीजन यदि हट जाती है तो हम उसको अपचयन कहेंगे। इस तरह से एक प्रश्न आपके अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 1 में है, जिसे आप हल करके कमेंट में बताएंगे अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आई है, ऑक्सीकरण, अपचयन या जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू सो मच।